आज का वीडियो उन कंसल्टेंट्स के लिए है जो चाहे वास्तु कर रहे हैं, चाहे एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं या हीलिंग कर रहे हैं, और उनको लगता है कि उनके क्लाइंट्स की एनर्जी कहीं उनको अफेक्ट तो नहीं कर रही है, या कई केसेस में देखा गया है कि अफेक्ट करती भी है। तो उन लोगों के लिए ये है कि आप कैसे अपने आप को शील्ड कर सकते हैं, कैसे क्लाइंट की एनर्जी आपको ना लगे, या उनके घर आप जब विजिट करने जा रहे हैं तो उनका ऑरा, आपका ऑरा अफेक्टेड ना हो। इसके लिए आपको क्या करना है, ये वीडियो पूरा देखिएगा, और साथ ही साथ ये वीडियो वो लोग भी देख सकते हैं जिनको यूजुअली अपने घर को सेफ गार्ड करना होता है रिलेटिव से, या फिर आपको लगता है कि जब भी कोई मिलने वाला आता है तो आपके सर में दर्द होता है, या उस दिन घर में लड़ाई झगड़ा होता है, या कुछ पैसे की हानि होती है। तो सबसे पहले आप सॉल्ट वाटर बाउल, एक सॉल्ट एक ऐसी चीज है जो नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करता है और उसको छिन्न भिन्न भी करता है। उसमें पानी क्यों डाला जाता है? क्योंकि पानी से क्या होता है कि वो नेगेटिव एनर्जी जो उसने एब्जॉर्ब करके छिन्न भिन्न करी है, वो उसी में डिजोल्व होकर खत्म हो जाए, वो बाहर रिफ्लेक्ट ना हो। क्योंकि एक टाइम के बाद क्या होता है, सबकी अपनी एक कैपेसिटी होती है, तो सॉल्ट की भी अपनी एक कैपेसिटी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है सॉल्ट। आप सॉल्ट वाटर बाउल अपने घर में रख सकते हैं, यानी कि एक प्लास्टिक का डिस्पेंसर मतलब एक प्लास्टिक का जो यूज एंड थ्रो के डब्बे आते हैं, मान लीजिए इतना बड़ा डब्बा है, उसमें आप इतना पानी लीजिए और अच्छा सॉल्ट लीजिए जो कि दिखना चाहिए, डिजोल्व ना हो। ऐसा नहीं कि एक चुटकी या दो चुटकी नमक, नहीं, कम से कम इतना नमक, 1 या 2 चम्मच नमक होना चाहिए कि पानी में वो नीचे दिखे कि नमक घुला नहीं, इतना नमक आप लीजिए। अगर घर में ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े या बहुत नेगेटिविटी लग रही है, तो 24 घंटे में उस नमक को के पानी को बदलिए। उसको धोना नहीं है पूरी तरह, हाथ से उसको धोना नहीं है, सीधा टॉयलेट सीट में उसको डालिए, जेट से स्प्रे कर दीजिए, या नल से पानी लेके ऐसे डाल दीजिए, और उसके बाद उसमें दोबारा पानी और नमक कर दीजिए। अगर आपको लगता है कभी कभी आपके घर कोई क्लाइंट आ रहा है, सिर्फ तभी चाहिए, या कोई घर में रिलेटिव्स आ रहे हैं, या कोई घर में प्रोग्राम है, तो भी आप उसको रख सकते हैं। सर के ऊपर की हाइट पर नहीं रखना है, शीशे में या कबर्ड में बंद करके नहीं रखना है, ऐसी जगह पर रखना है कि वो दिखे। बेड के नीचे रख सकते हैं, सोफे के नीचे रख सकते हैं, अगर घर में डॉग्स है तो ऐसी जगह पर भी रख सकते हैं। सॉल्ट वाटर बाथ ले लीजिए। अगर आप किसी क्लाइंट के यहाँ गए हैं, वहाँ से वापस आ रहे हैं, तो नमक डालिए पानी में और नहा लीजिए, वो भी आप कर सकते हैं। साथ के साथ अगर आप किसी क्लाइंट के घर जा रहे हैं और आपको लगता है कि वहाँ थोड़ा नेगेटिविटी हो सकती है, या आपको पहले भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, तो आप अपनी जेब में थोड़ी सी पीली सरसों और लौंग, 7 लौंग आप रख सकते हैं। 7 लौंग और पीली सरसों आप अपने साथ ले जा सकते हैं, पॉकेट में रखें। और घर पर आने के बाद जब आप क्लाइंट विजिट कर लेते हैं, तो उनको थोड़ा सा कपूर डाल के जला के फेंक सकते हैं। उससे अगर आपके साथ कोई भी नेगेटिव एनर्जी आई है आपके साथ, तो वो वहीं के वहीं खत्म हो जाएगी। इसके अलावा जो भी आप अर्निंग ले रहे हैं, जो जो भी आपकी अर्निंग है, उसका कुछ हिस्सा आप डोनेशन में निकालिए। उसको आपको डोनेट करना ही करना है। और जब भी आप क्लाइंट से, देखिए ऑनलाइन ले रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर आप अपना जो भी दक्षिणा है, जो भी फीस है, अगर वो हाथ में ले रहे हैं, तो हमेशा या तो एनवलप में लीजिए, या फिर आप एक हैंकी ले लीजिए, हैंकी में आप लीजिए डायरेक्ट। आपको करेंसी जो नोट है, जो रुपए हैं, वो डायरेक्ट अपने हाथ में नहीं आपको पकड़ने हैं। उसके बाद जो आपको पैसे मिले हैं वो आप लाके अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। तो उसका अगर कोई भी निगेटिव, जिस किसी भी भावना से वो पैसे आपको दिए गए हैं, उनके साथ कोई भी अगर नेगेटिव एनर्जी आपके घर में आई है, तो वो भी मंदिर में आप रख देंगे। और चूंकि आपने डायरेक्ट टच नहीं किया है, तो वो आपने पहले भगवान को चढ़ा दिए, उसके बाद आप उनसे ले रहे हैं, तो उसकी जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो वहाँ पर अपने आप खत्म हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा आपको कोई भी कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करना है। इवन आपके अगर रिलेटिव्स हैं, आपका बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, तो भी आप उनको ये कह सकते हैं कि वो आपके कंसल्टेशन के एवज में किसी गरीब को खाना खिलाते हैं। अगर आप पैसा नहीं लेना चाहते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि किसी गरीब को खाना खिला दीजिए। क्योंकि ये क्यों करना होता है? क्योंकि कुछ अगर उनका सब कुछ अच्छा चल रहा होता तो आपसे कंसल्टेशन नहीं लेते। इसका मतलब कोई ना कोई कर्म उनका नेगेटिव हुआ है। तो आप तो अपना कर्म पॉजिटिव कर रहे हैं, उनको कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट देके, लेकिन उनके लिए और ज़्यादा नेगेटिव कर्म आप जनरेट कर रहे हैं। तो ऐसा नेगेटिव कर्म आप मत जनरेट कीजिए। आप उनसे कुछ ना कुछ दान कराइए। कई केसेस में क्या होता है कि आप उनसे कोई हेल्प ले लेते हैं, जैसे आपकी मेड हो सकते हैं,
कोई गरीब है तो आप उनसे कोई एक्स्ट्रा हेल्प ले लीजिए, आप पंखा साफ करा लीजिए, सब्जी छिलवा लीजिए, कटवा लीजिए, जो आप एक कंसल्टेशन के एवज में आप उनसे कर रहे हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट गलती जो कंसल्टेंट्स करते हैं कि आप अगर किसी को कोई रेमेडी दे रहे हैं या किसी के घर आप जाके देख के आते हो, उनको कोई रेमेडी सॉल्यूशन करा के आते हो, आप उनसे कनेक्ट हो जाते हो मेंटली। तो भावनात्मक रूप से किसी भी क्लाइंट के साथ आपको कनेक्टेड नहीं रहना है। साथ के साथ जब भी आप कंसल्टेशन दे के आ चुके हैं उसके बाद आपको बार बार फ़ोन करके नहीं पूछना है कि कुछ फ़र्क पड़ा, कुछ लगा कि नहीं लगा। इवन हीलिंग के बाद भी हीलर्स ऐसा करते हैं कि वो फ़ोन करके पूछते हैं कि फ़र्क पड़ा। आपको छोड़ देना है। भगवत गीता में भी कहा गया है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो आपको ये नहीं सोचना है कि उसको क्या फ़र्क पड़ा है, नहीं पड़ा है, हमारे पास फीडबैक आया है या नहीं आया है। बिल्कुल सेम उसी तरीके से जैसे आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, वो आपसे फीस लेते हैं, आपको कोई भी लिख के देते हैं प्रिस्क्रिप्शन, वो कभी उनके यहाँ से कॉल नहीं आता आपको कि आपने दवाई ली कि नहीं ली, आपको कितना फ़र्क पड़ा, नहीं पड़ा, आप ही जाते हो ना दोबारा। सेम वे में लेट योर क्लाइंट कॉल यू, आपको अपने आप को वहाँ से कट कर देना है। इसके अलावा अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ आपको बहुत ख़राब एनर्जी लग रही है, और ये कोई भी कर सकता है, नॉर्मली अगर आप हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं या किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर आपको बहुत सफोकेटिंग फील हो रहा है, चाहे आप कंसल्टेंट हैं या नहीं हैं, कोई भी व्यक्ति इस चीज़ को कर सकता है कि अपने आप को बचाने के लिए अपने मन में आपको उस एनवायरनमेंट से वो कट करने के लिए बोलना है, कट कट कट। और ऐसे क्रॉस हैंड्स या फिर क्रॉस फिंगर्स या फिर क्रॉस लेग्स करके भी आप बैठ सकते हैं। क्रॉस लेग कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ये भी अपने आप को कट करने का एक तरीका है कि आपका ऑरा कट हो जाता है वहाँ से। फिर आप अपने घर में एनर्जाइज इंसेंसेस रख सकते हैं, जो कि क्लाइंट के साइट से आने के बाद आप अपने ऑरा को इंसेंस से क्लीन कीजिए। कैसे करना है, पूरा आपको इस तरीके से पूरा पैरों के बीच में इस तरीके से आपको पूरा अपने ऑरा को क्लीन करना है एनर्जाइज इंसेंस से। तो अगर कहीं भी कोई निगेटिव चीज़ कोई भी निगेटिव एनर्जी आपको लगती है अपने साथ, या कोई भी निगेटिव इम्पैक्ट आने वाला होगा, वो भी आपसे हट जाएगा। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात हीलर्स के लिए, ख़ास तौर से एस्ट्रोलॉजर्स के लिए भी, कि जब भी आप किसी के घर जाते हैं या कोई क्लाइंट आपके पास आता है, तो आप उनको रेमेडी देते टाइम मन में एक भावना रखते हैं कि हे ईश्वर, मैं सिर्फ माध्यम हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं जो भी रेमेडी इनको बता रहा हूँ ये मुझे एज अ मैसेंजर हूँ मैं, मुझे मेरे जो प्लैनेट्स मुझे बता रहे हैं, या जो चक्रास मुझे बता रहे हैं, या जो वास्तु की जो एनर्जी मुझे बता रही है, मैं सिर्फ एक मैसेंजर हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपका ही काम कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। और अपनी एनर्जी को यूज़ मत कीजिए। ईश्वर ने आसपास में इतनी एनर्जी को है आपके आसपास में कि आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसी को माध्यम बना के, हे ईश्वर, मैं इस क्लाइंट की साइट पर हूँ, प्लीज़ मुझे इतनी एनर्जी दीजिए कि मैं इनके साइट को विज़िट कर सकूँ, जो भी यहाँ प्रॉब्लम है उसको देख सकूँ। और अगर आपकी आज्ञा है इनके कर्म में और मेरे कर्म में कि मैं इनको एक रेमेडी बताऊँ और इनको लगे, तो प्लीज़ मुझे रेमेडी भी सजेस्ट कीजिए। वहीं के वहीं भगवान को आप साक्षी माध्य और अपना ऐसे कर लीजिए जैसे आप उन्हीं की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, उससे भी आपके ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा। बहुत सी बार हीलर्स या जो भी कंसल्टेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को ही आगे रख लेते हैं, अपनी एनर्जी को ही यूज़ कर लेते हैं, इसलिए उनके कंधों में दर्द होना, सर में दर्द होना, या बैक में पेन आना, या उनके कर्मास से आप अपने कर्मास को इंटरफियर कराते हैं, वो आपको नहीं करना है। और इसके अलावा आप, जैसे मैंने बोला कि कोई एंटिटी अगर आपको लगती है क्लाइंट के घर पे, क्लाइंट को भी फील हो रही है कि कोई एंटिटी है, कोई नेगेटिविटी है जो उनको प्रेजेंस दे रही है, बार बार वो परेशान है उससे, तो पिंच ऑफ सॉल्ट आप मुंह में रखिए, 2 या 3 स्पून वाटर, जिससे कि वो मुंह में रहे। पीना नहीं है उस पानी को, मुंह में रखना है और ये बोलना है कि ये आप जो भी एनर्जी है उसको बहुत सख्ती से बोलना है कि आप यहाँ से बिलोंग नहीं करते। आप जहाँ से आए हो, जिसने भेजा है, जहाँ कहीं से आप बिलोंग करते हो, वापस जाइए और कभी भी यहाँ आपको नहीं आना है। उसके बाद वो जो मुंह में आपने नमक और पानी लिया है,
अगर आपके आसपास में कहीं टॉयलेट सीट है तो उस पर स्पिट कर दीजिए और उसको फ्लश कर दीजिए। कुल्ला जो पानी का फ्रेश वाटर का करेंगे वो भी आप स्पिट कर दीजिए। और अगर आसपास टॉयलेट नहीं है तो आप उसको पानी को पी लीजिए, ये कहते हुए कि नेवर कम बैक एंड बी अराउंड। और ऊपर से आप एक सादा पानी भी पी सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि ये जानकारी आपको ज़रूर ज़रूर अच्छी लगी होगी और आपको फ़ायदेमंद भी होगी। थैंक यू।